Welcome students in the series of NPS GK video. This is second video of NPS GK. So let's start. Which is the smallest country in the world? Which is the smallest country in the world? The smallest country in the world is Vatican City. The smallest country in the world is Vatican City. अगर हम देखें यहाँ पर तो प्रश्न है कि कौन सा सबसे छोटा देश है विश्व में, तो आंसर है वेटिकन सिटी। और ये देश यूरोप में स्थित दुनिया का सबसे छोटा देश है। सिर्फ 44 हेक्टेयर 44 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में बसा हुआ एक देश है। इस देश की जनसंख्या करीब 1000 है। इसके बावजूद इस देश को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है। इसके अपने सिक्के हैं, अपना डाक विभाग है, अपना रेडियो है और ईसाई समुदाय के प्रसिद्ध रोमन कैथोलिक चर्च होने और धर्मगुरु पोप की वजह से यह देश दुनिया में काफ़ी प्रसिद्ध है। यहाँ के गिरजाघर, मकबरे, संग्रहालय इत्यादि आकर्षण का केंद्र हैं। वेटिकन सिटी इटली के रोम शहर के अंदर बसा एक स्वतंत्र देश है। इसकी मातृभाषा लैटिन है। वेटिकन सिटी की अपनी करेंसी है जो इटली में भी मान्य है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which is the most spoken language in the world? Which is the most spoken language in the world? विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? The answer is Mandarin Chinese. Mandarin Chinese is the top most spoken language in the world with whopping 1 billion native speakers in addition to 200 non-native speakers. Okay, and the second is Spanish. Spanish is the second top most spoken language in the world. Is it clear? तो सबसे ज़्यादा जो विश्व में बोली जाने वाली भाषा है वो है मंदारिन, जिसको हम चाइनीज़ कहते हैं, और जो सेकंड नंबर पर है वो कौन सी है? स्पेनिश। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड? दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विच इज़ द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड? द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड इज़ ग्रीनलैंड। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड डेनमार्क के अधीन एक अलग सरकार का देश है, अर्थात वहाँ पर अलग गवर्नमेंट है। हालांकि ये फिर भी ग्रीनलैंड के अधीन है। ग्रीनलैंड नॉर्थ अमेरिका में होने के बाद भी इसे यूरोप का ही हिस्सा माना जाता है। अगर भौगोलिक रूप से देखें तो ये नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है, जबकि अगर हम पॉलिटिकल रूप से देखें तो ये यूरोप का हिस्सा है। कैसे यूरोप का हिस्सा है? क्योंकि डेनमार्क एक यूरोपियन कंट्री है और डेनमार्क का अधिकार ग्रीनलैंड पर है। ऐसी बहुत सी बातें हैं ग्रीनलैंड के बारे में जो आप जानना चाहेंगे। अगर हम ग्रीनलैंड का इतिहास देखें तो 1979 डेनमार्क ने ग्रीनलैंड को स्वशासन प्रदान किया था। बाकी देशों की तरह ग्रीनलैंड कोई स्वतंत्र देश नहीं है। यहाँ की सरकार अलग तो है, लेकिन ग्रीनलैंड डेनमार्क का ही हिस्सा है। आज से लगभग 60 साल पहले अमेरिका ने डेनमार्क से ग्रीनलैंड को खरीदना चाहा, लेकिन डेनमार्क ने ग्रीनलैंड को बेचने से मना कर दिया था। 2018 की जनगणना के अनुसार ग्रीनलैंड जनसंख्या सिर्फ 57,000 के लगभग है। ग्रीनलैंड के अधिकतर लोग ईसाई धर्म को मानते हैं। ग्रीनलैंड की राजधानी नूक है। वहाँ पर बोली जाने वाली भाषा ग्रीनलैंडिक है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ग्रीनलैंड का लगभग क्षेत्रफल 20 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। ग्रीनलैंड की करेंसी डेनिश कोरोन है, जो इंडिया के 10 रुपये के बराबर है। ग्रीनलैंड के नाम से सबको लगता है कि यहाँ पर बहुत हरियाली होगी, ग्रीनलैंड अर्थात हरा भरा भूमि। लेकिन आपको बता दें कि ग्रीनलैंड का 85% हिस्सा बर्फ से ढका हुआ है। यहाँ का अधिकतर हिस्सा बर्फ से ही ढका हुआ है। पूरे ग्रीनलैंड में किसी भी प्रकार का रेलवे सिस्टम ही नहीं है, इसीलिए यहाँ के लोग हेलीकॉप्टर, नाव और प्लेन से यात्रा करते हैं। क्योंकि 85% हिस्सा इसका बर्फ से ढका होने के कारण यहाँ पर ना तो बहुत सड़कें हैं और ना ही बहुत रेलवे लाइन। यहाँ पर रोड व्यवस्था नहीं है, इसी कारण यहाँ पर गाड़ियों की संख्या भी बहुत कम है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पूरे ग्रीनलैंड में सिर्फ 2500 गाड़ियाँ हैं और सबसे ज़्यादा ग्रीनलैंड की राजधानी में है।
पूरी दुनिया में ग्रीनलैंड एक ऐसा देश है जहाँ गर्मियों के समय में सूरज नहीं डूबता और रात में भी आप सूरज को देख सकते हैं। जो दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है वो है न्यू गिनी। न्यू गिनी ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में स्थित विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि व्हाट इज़ आइलैंड। आइलैंड कहते किसे हैं? तो आइलैंड्स आर स्मॉल पीसेस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल साइड्स। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एक छोटा सा भूमि जिसको चारों तरफ से किसने घेर रखा हो? जल ने, अर्थात वाटर ने चारों तरफ से जिसे घेर रखा हो, उसे क्या कहते हैं? आइलैंड। तो कॉन्टिनेंट क्या है? कॉन्टिनेंट की भी डिफिनेशन ऐसे ही दी जा सकती है, लेकिन कॉन्टिनेंट क्या है? कॉन्टिनेंट इज द टर्म गिवन टू ह्यूज कॉन्टिन्यूअस लैंड मासेस दैट इज सुपर लार्ज आइलैंड। सच लैंड मासेस जनरली कंप्राइज मेनी कंट्रीज एंड स्मॉलर आइलैंड। मतलब क्या हुआ इसका? इसका मतलब ये है कि आइलैंड छोटे होते हैं और चारों तरफ पानी से घिरे होते हैं, और जो कॉन्टिनेंट होते हैं वो आइलैंड की अपेक्षा बहुत बड़े होते हैं, और वो भी क्या होते हैं? चारों तरफ से पानी से घिरे होते हैं। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि चारों तरफ से पानी से घिरे हों, लेकिन ऐसा माना जाता है, इसकी डिफिनीशन ऐसी की जाती है। और एक कॉन्टिनेंट के अंदर बहुत सारे आइलैंड हो सकते हैं। एक कॉन्टिनेंट के अंदर बहुत सारे आइलैंड हो सकते हैं। तो आप कह सकते हैं कि ये कुछ से बड़ा टर्म है। आइलैंड जो है, कॉन्टिनेंट जो है, वो आइलैंड से एक बड़ा टर्म है। तो अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड? विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड? द नील इज क्रेडिटेड एज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। इट्स मेन सोर्स इज लेक विक्टोरिया इन ईस्ट सेंट्रल अफ्रीका। नील नदी को माना जाता है कि ये दुनिया की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई लगभग 6,650 किलोमीटर यानी कि 4,132 मील है। नील नदी अफ्रीका की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया से निकलकर विस्तृत सहारा मरुस्थल के पूर्वी भाग को पार करती हुई उत्तर में भूमध्य सागर में उतर जाती है। लेकिन आपको एक बात और यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि भले ही नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी हो, लेकिन अगर अपवाह की दृष्टि से देखें, अगर ड्रेनेज एरिया की दृष्टि से देखें, तो सबसे जो नदी है वो कौन सी, सबसे बड़ी नदी कौन सी है? वो है अमेज़न नदी, जो कि कहाँ पर है? साउथ अमेरिका में। और इस नदी की लंबाई 6400 किलोमीटर है, अर्थात 6400 किलोमीटर है, जो नील नदी से बहुत थोड़ा ही कम है। लंबाई के मामले में यह नदी भले ही विश्व में दूसरे नंबर पर है, लेकिन अन्य मामलों में यह विश्व की सबसे बड़ी नदी है। जैसे पानी के घनत्व के हिसाब से देखें, ड्रेनेज एरिया के हिसाब से देखें, तो ये सबसे बड़ी नदी है। इस नदी में बहने वाला पानी विश्व की अन्य समस्त नदियों का 5वां हिस्सा है। बारिश के दिनों में इस नदी की चौड़ाई 190 किलोमीटर तक हो जाती है। अब आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी नदी है ये।